नमस्कार, खबर रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति है। उन्होंने कहा कि जिन्हें अपनी मिट्टी से प्यार होता है वहीं सार्थक जीवन जीते हैं। उन्होंने इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक गांव से मिट्टी को कलश में एकत्रित कर राजधानी दिल्ली में बनाई जा रही अमृत वाटिका तक पहुंचाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे राजस्थान की संस्कृति की सुगंध और यहाँ का गौरव राष्ट्र धरोहर में सदा समाया रहेगा। राजभवन में भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अभियान के दूसरे चरण के तहत लगभग 45,000 गांवों से होती हुई ब्लॉक और जिला स्तर पर पहुंची अमृत कलश यात्रा की राजधानी जयपुर पहुंचने पर इससे जुड़े सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, राष्ट्रीयता के भावों से जनमन को भरने वाली अभिनव पहल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन राजनांदगांव में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही जातिगत जनगणना का काम शुरू करेंगे। दिल्ली में भी सरकार आते ही जातिगत जनगणना पर काम होगा, जिसे भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर पा रही है। किसानों को हमने 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने का वादा किया था। आज किसानों को 2,640 रुपये मिल रहा है। हम अपने वादे से आगे बढ़ गए हैं। प्रदेश सरकार आने के बाद 3,000 रुपये तक इसे पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार थी। भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बेचने का काम किया, इसलिए भाजपा की बातों की कोई गारंटी नहीं है। हमारी गारंटी पर छत्तीसगढ़ को भरोसा है। कांग्रेस की सरकार पर जनता भरोसा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल में जनता के लिए ही काम किया है। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही, अभी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अभी तक के मन आगे कहूं धोखा से भी जीत जाइए कर संभावना बिल्कुल नहीं है। का करी तेनों नहीं बताया, मन मान ले कि हमन घोषणा पत्र का बार जारी करूं जब सरकारें में नहीं आना है। ये मन सोच ले तब एक ठक वादा नहीं करे। ये आए रही से अमित शाह जी, रमन सिंह जी के नामांकन में वो एक ठक बात कहिस कि भ्रष्टाचारी मल्ल उल्टा लटका के सीधा कर देवो। तो मैं पढ़े होकर बयान ला तो मैं तुरते बयान दे कि सबले बड़े भ्रष्टाचारी के नामांकन में ते आए, सबसे पहले हुई काम कर ले, हुई लटका पहले। राहुल गांधी धान के खेत में कटाई करते
करने को लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव है, इसलिए अखबारों और टीवी चैनल में दिख जाए इसलिए कह रहे हैं। किसानों के प्रति नहीं है सहानुभूति, केवल गरीब वर्ग को उनका मजाक बनाकर रखा गया है। अतीत और वास्तव में देखेंगे तो कभी ट्रक, कभी स्कूटर और आज किसानों के खेत में गए। सुनील सोनी ने कहा कि आप जा रहे हैं तो अच्छी बात है, राष्ट्र नेता है, लेकिन समझना चाहिए उनकी जरूरत क्या है। जब आपकी सरकार उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर रही है तो फटकार लगाना चाहिए। और इनका अतीत भी देखेंगे तो कभी ट्रक में चढ़ जाते हैं, कभी स्कूटर में चढ़ जाते हैं, कभी वो वहाँ मिट्टी का जो बना रहे हैं वहाँ पे घुस जाते हैं और किसानों को खेत में चल दी। अरे आप जा रहे हो, अच्छा बात है, राष्ट्रीय नेता हो जाना चाहिए, लेकिन उनको समझना चाहिए ना उसकी जरूरत क्या है। और जब आपकी सरकार उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है तो फिर फटकार लगाना चाहिए। वो चुनाव रहता है, एक इनका आपके चैनल में वो दिख जाए, प्रिंट मीडिया में छप जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई सहानुभूति नहीं है उनकी, केवल एक मजाक बनाकर रख दिया गरीब वर्ग को। जो है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी अमलीडीह में बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। पीएम मोदी की मन की बात को सुनने के बाद मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बूथ पर विजय हो, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की बेला है, 17 के मतदान होना है, सभी अपने बूथ पर एक एक मतदाता से आवश्यक संपर्क करें, उन्हें अपनी बात भी बताएं और उनकी बात भी सुने, दोनों का समावेश कर आगे की यात्रा तय करें। निवेदन करें कि आपको मत जरूर देना है और उन्हें प्रेरित भी करना है। वोट आपके पक्ष में दे या नहीं, पर आग्रह आपकी ओर से होना चाहिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अमित शाह के अधिकारियों को चेतावनी देने वाले अपुष्ट बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत बड़ी बाधा बनता जा रहा है। अधिकारियों को धमकी देना कि अगर उन्होंने भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का ध्यान नहीं रखा तो उसे छोड़ना मत, न सिर्फ आचार संहिता का खुला उल्लंघन है बल्कि आपराधिक कृत्य है। चुनाव प्रक्रिया के बीच में अधिकारियों को डराना और धमकाना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। कमलनाथ ने लिखा कि मैं मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों का आह्वान करता हूं कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो संवैधानिक दृष्टि से उचित है। आप राज्य शासन के कर्मचारी और अधिकारी हैं, न कि किसी दल विशेष के। कमलनाथ ने लिखा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को कमजोर कर रहा है। हम सब मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अधिकारियों को धमकी वाले अमित शाह के वक्तव्य पर कांग्रेस ने शाह को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अमित शाह द्वारा सरकारी अधिकारियों को लेकर दिए बयान पर कहा कि इस देश के गृह मंत्री नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आचार संहिता के दौरान वो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। यदि थोड़े बहुत भी निष्पक्षता चुनाव आयोग में बची है तो तत्काल अमित शाह को नोटिस देकर उन्हें दंडित करना चाहिए और उनको प्रचार करने से रोकना चाहिए। राम के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। राम हमारे इष्ट देव है। चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। कि इस देश का गृह मंत्री नियमों का, कानून का उल्लंघन कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट के समय वो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहा है। यदि थोड़ी बहुत भी निष्पक्षता माननीय चुनाव आयोग में बची है तो तत्काल अमित शाह जी को नोटिस देकर उनको दंडित करना चाहिए और उनको प्रचार करने से रोकना चाहिए। सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, अच्छा हिंदू हूं। राम हमारे इष्ट देव हैं, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। और राम मंदिर के निर्माण में
शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000 और वो चेक मैंने भेजा मोदी जी को कि जाके ट्रस्ट में जमा करा दीजिए। उन्होंने वापस भेज दिया कि आप ही जमा कराइए, मैंने वहां जमा करा दिया। दिवाली से पहले एक बार फिर आम आदमी की जेब पर भारी झटका लग रहा है। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस चुनावी साल में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने कांग्रेस के अन्य प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ गले में प्याज की माला पहनकर बढ़ती हुई प्याज की कीमतों पर अनूठे अंदाज में विरोध दर्ज करवाया। रागिनी नायक ने कविता के जरिए भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्याज आम लोगों को खून के आंसू रुला रहा है। टमाटर 200 और प्याज 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे आम जनता बेहाल हो रही है। बढ़ती महंगाई पर तंज कसते हुए रागिनी नायक ने कहा कि ये जनता के जख्मों में नमक लगाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कई तरह के रंग नजर आने लगे हैं। कमलनाथ को सुपरनाथ बताने वाला एक एनिमेशन वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुपरमैन के गेटअप में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में कमलनाथ कांग्रेस की घोषणाओं को जन जन के बीच आकर पहुंचाते दिख रहे हैं। सुपर कमलनाथ वीडियो में सुपरनाथ बनकर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की घोषणा कर रहे हैं। सुपरनाथ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। सुपरनाथ दलित और आदिवासियों को अत्याचार से मुक्ति दिला रहे हैं। भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेशवासियों को न्याय दिला सकूं। तथास्तु। मेरे ऊपर ये कर्जा अब बोझ बन गया है। कैसे बेटी की फीस दूं और कैसे घर चलाऊं? मैं करूंगा हर किसान का कर्ज माफ और हर बहन को 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देकर बनाऊंगा सशक्त। आमदनी कम और बिल अधिक, इसे हम कहां से दे? अब कौन करेगा हम गरीबों का घर रोशन? मैं करूंगा 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ। मैं करूंगा तुम्हारा घर रोशन। हम युवाओं को रोजगार कौन देगा? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं दूंगा हर युवा को रोजगार और पिछड़े को मिलेगा आरक्षण का लाभ। महाकाल कॉरिडोर में करोड़ों का भ्रष्टाचार, आंधी तूफान में टूट गई सप्तऋषि की मूर्तियां। भाजपा सरकार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। इस भ्रष्टाचार से मुक्ति हमें कौन दिलाएगा? वादा करता हूँ कि भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाऊंगा और जिन्होंने भगवान से भी छल कर लिया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। हम गरीब आदिवासी हैं। भाजपा नेता ने मेरे पति पर पेशाब कर दिया, हमें कौन न्याय दिलाएगा? भाजपा नेता ने मेरी बेटी से बलात्कार किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा? मैं दिलाऊंगा तुमको न्याय और लड़ूंगा तुम्हारी लड़ाई। चुनावी समर के दौरान सीहोर जिले के रेहटी में सभा मंच पर भैया शिवराज और फूलवाली बहन का स्नेहिल मुलाकात ने सबको भावुक कर दिया। सलकनपुर में माताजी के मंदिर के पास बहन फूल की दुकान लगाती है। भैया से मिलने के लिए रोड शो के दौरान पैदल सभा स्थल पहुंची। जब भैया ने अपनी फूलवाली बहन को देखा और मंच पर बुलाया तो बहन भाई का स्नेहिल सब देखते रह गए। बहन ने भैया शिवराज को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। सीएम बोले, बहन ने मना करने के बाद भी मुझे अंगूठी पहनाई है। मेरी बहन का ये प्रेम आशीर्वाद दुनिया के सभी सुखों से अनमोल है। स्वर्ग का सुख भी इसके आगे कुछ नहीं लगता। ये मेरी फूल वाली बहन इधर आ जा, इधर आओ जरा। ये वहां से पैदल चल के आ रही है
आज मैं बताना चाहता हूं आपको, ये फूल बेचने का काम सलकनपुर के मंदिर के पास नीचे करती है ये मेरी फूल वाली बहन। आजा मेरी बहन। इस बहन ने परसों ये अंगूठी मुझे पहना। जब मैं आया था सलकनपुर रात में, मैंने बहुत मना किया कि अंगूठी वापस ले लो। इन्हें कहा ये तो नहीं लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आप लेते रहते तो मैं गुस्सा हो जाती। क्या हो जाती माइक पे बता दो। मैं गुस्सा हो जाती। गुस्सा हो जाती मेरी बहन। हाँ तो भाई और बहन का बराबर हक होता है भाई साहब। ठीक है मेरी बहन, देखो मुझे ये प्यार मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर और ये दुनिया में सबसे अनमोल है। इस समय जब मेरी बहन मेरे गली से लगी है तो स्वर्ग का सुख भी इसके सामने कहीं नहीं लगता। ये जनता का विश्वास है मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता का विश्वास। इसी के साथ खबर रणभूमि में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।